ओम शांति। देव देव महादेव शंकर जी माना निराकार परमपिता परमात्मा शिव की एक एक शिक्षा को एक्यूरेट धारण करने वाली आत्मा, वो अंतिम स्वरूप क्या है? शंकर है, जिन्होंने परमात्मा पिता के गुणों को, शक्तियों को, उनके प्यार को अपने अंदर समा लिया और उसके प्यार में इतना लवलीन हो गए कि लोगों ने क्या कह दिया? शिव शंकर। इकट्ठा कर दिया दोनों को। उनके चित्र और चरित्र से परमात्मा पिता शिव की एक एक शिक्षा प्रत्यक्ष होती है। पहले क्या दिखाते हैं? उनका हमेशा तपस्या करते हुए, और सामने क्या है? शिवलिंग है, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि सदा एक बाप पर एकाग्र है। फिर उन्हें दिखाते बिना वस्त्र के, अर्थात नंगे आए थे और नंगे जाना है। माना आत्मा बिना अंग के आई थी और अब उसे शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर वापस घर जाना है। फिर दिखाते शरीर क्या है? नीला है, अर्थात जिंदा होते हुए भी जैसे मरे हुए हैं, और सारे के दुखों को क्या किया? पी लिया, बाहर नहीं बिखेरा उसको। तो सारे जहर को पीने वाले, तो शरीर कैसा हो गया? नीला हो गया। फिर उन्हें शमशान में दिखाते हैं, माना दुनिया का अस्तित्व ही उनके लिए समाप्त हो गया, दुनिया ही जैसे उनके लिए मरी पड़ी है, वैराग्य उससे पूरा। फिर दिखाते मृग छाल पर बैठे तपस्या कर रहे हैं, माना शेर को मारा नहीं, लेकिन शेर जैसी समस्याओं को कंट्रोल कर उनके ऊपर बैठ गए। फिर गले में सांप दिखाते हैं, माना विकारों रूपी सांपों को भी अपने वश में कर लिया। वो अब उन्हें काटते नहीं, बल्कि उनको गले का क्या बना लिया? श्रृंगार बना लिया, माला बना ली। फिर हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, तो माना उनके पास 3 तरह के शूल हैं। कौन कौन से? एक बाप का प्यार, एक टीचर की शिक्षा और एक सतगुरु के वरदान है उनके पास। ये ऐसे तीखे शूल हैं जो माया के सारे रूपों को मार देते हैं, कोई भी माया उनके आगे टिक नहीं सकती। फिर हाथ में दिखाते हैं डमरू, तो लोग बोलते हैं शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो वो क्या है? मुरली है, जो सारे राज आदि मध्य अंत के हमारे सामने खोल देती है। फिर हाथ में दिखाते रुद्राक्ष की माला, माना अजपा जाप चलता रहे, श्वासोश्वास उस परम पिता परमात्मा की निरंतर याद। फिर हाथ में कमंडल दिखाते, अर्थात बुद्धि रूपी कमंडल में जो वो पिता भरता है, वो भरकर फिर दूसरों को देते रहते। फिर उनको भांग पीते हुए दिखाते, अर्थात उसके नशे में इतने मग्न है कि कुछ भी और सूझता नहीं, सिर्फ वही वही दिखाई देता है, नारायणी नशा है। फिर जटाओं में क्या दिखाते? गंगा दिखाते, अर्थात परमात्मा पिता जो पतित पावन है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को मस्तक में भर, बुद्धि में भर और पूरी दुनिया में फैलाने वाले गंगा बन के, ताकि दूसरों को भी पतित से पावन बना सके, उनको पावन बना रहे हैं। फिर मस्तक पे दिखाते चांद, अर्थात शीतलता का प्रतीक। बुद्धि क्या हो गई? शीतल हो गई। और चांद किसका प्रतीक है? सुंदरता का। तो आत्मा क्या हो गई? सुंदर हो गई, गुणों से सज गई। फिर अधखुली आंखें दिखाते हैं, तो अधखुली माने आंखें, माना यही एक स्वरूप है जो शंकर जी का दिखाया गया है। बाकी सब तपस्वी कैसे दिखाते? आंखें बंद करके बैठे हुए। तो आधी आंखें खुली होना माना अंदर और बाहर दोनों देखते हुए बैलेंस है, बैलेंस की स्थिति है आधी खुली आंखें। फिर दिखाते तीसरी आंख, तो तीसरी आंख माना विजडम की, विवेक की आंख खुल गई, बुद्धि की आंख खुल गई। अब आदि, मध्य, अंत, भविष्य, अपना वर्तमान, पास्ट सब स्पष्ट दिखाई देता है, कोई क्वेश्चन नहीं। फिर उनका रूप दिखाते एक अर्ध नागेश्वर स्वरूप, मतलब कामदेव को मारने के लिए शंकर पार्वती दोनों इकट्ठे हो गए, क्योंकि काम विकार को ना स्त्री मार सकती है ना पुरुष। तो काम विकार को मारने के लिए क्या चाहिए? मैं आत्मा हूँ, एक शुद्ध पवित्र आत्मा, अर्थात स्त्री पुरुष का भान निकल जाए,
तो काम विकार क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। फिर उन्हें लास्ट में दिखाया तांडव नृत्य करते हुए, तो माना परमात्मा शिव द्वारा कमाई की और इतने शक्तिशाली हो गए कि विकारों का नाश करने के लिए तांडव कर दिया। सारी पवित्र शक्तियां जागृत हो गई और उनको यूज किया तो विकारी शक्तियां हलचल में आ गई और पूरी सृष्टि की सफाई हो गई। किस चीज की, विकारों और गंदगी की। तो इसे कहेंगे शंकर जी का तपस्वी स्वरूप। तो देव देव महादेव शंकर जी।